नमस्कार दर्शकों, आज हम पंजाब के लुधियाना जिले के गुरपाल नगर में एक खास मदद की खबर लेकर आए हैं। यहाँ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जरूरतमंद परिवार की मदद के लिए पहुंचे हैं। यह परिवार कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, जहां एक बच्ची मानसिक रूप से अस्वस्थ है और परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। पिता का निधन हो चुका है, माँ भी बीमार है और घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर उनके शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को खाद्य सामग्री, सब्जियां और आवश्यक घरेलू सामान उपलब्ध करवा रहे हैं। इस मदद से इस परिवार को नया सहारा मिलेगा और उनकी जिंदगी में उम्मीद की किरण जगेगी। आइए अब जानते हैं इस परिवार की सच्ची कहानी और किस तरह यह मदद उनके लिए वरदान साबित हो रही है। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज चैनल पंजाब में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज पहुंचे यहाँ गुरपाल नगर लुधियाना पंजाब प्रांत। दर्शकों, यहाँ देख रहे हो आप, ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मुनिंदर धर्माल ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से जरूरतमंद परिवार की मदद के लिए यहाँ पहुंचे हैं। ये इधर आप देख रहे हो, ये गाड़ी खड़ी है जो सतलोक आश्रम की तरफ से आई है। गाड़ी पे आप पढ़ भी इसको हो भाई, जो अपने 100 रुपये के पेड़ पिछान भूखिया भोजन देते हैं पहुंचेंगे परवान। उसी दुखी परिवार का दर्द समझते हुए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार इस परिवार के पास यहाँ पहुंचे हैं। और भी लिख रखे हैं इस पर अन्नदान महादान। तो हम भी बताना चाहेंगे कि अन्नदान महादान अन्नपूर्णा महाकल्याण। चलो दर्शकों, बात करेंगे परिवार के सदस्य हैं, जानेंगे क्या परिस्थिति है उनकी, किस परिस्थिति में अपना गुजर बसर कर रहे हैं, और जो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के पास यह जो मदद भेजी है, इससे कितना सारा लागा परिवार पे, सारी बात करेंगे परिवार के सदस्य पे। ये आप देख रहे हो कि संत जी के शिष्य इस जरूरतमंद परिवार के पास यह खाद्य सामग्री लेकर पहुंचे हैं। परिवार की परिस्थिति तक भी आपने परिचित करावांगे और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य तक भी बात करांगे भाई किस तरह की क्या मदद इस परिवार के पास यह भिजवाई जा रही है। सारी बात जानेंगे भाई, यह मुहिम जो इस परिवार के पास पहुंची है या किस पैमाने पर पहुंची है, भी की क्राइटेरिया हुआ है इनका। जो इस परिवार का घर है, नाजुक स्थिति से परिवार गुजर रहा है और जब यह मदद जावे है तो हृदय गदगद हो जा है। भाई गणिये अच्छी मुहिम चलाई संत रामपाल जी महाराज ने, बड़ी गजब की चलाई। जरूरतमंद परिवार की मदद खुद उसके घर पर जाकर मदद करी जा। ये तो वो बात होगी कि भाई पहले क्या होया करता कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ा करता, यहाँ तो कुआं प्यासे के पास आ रहा है। ये वो जरूरतमंद परिवार का घर है। जानते हैं दर्शकों, घर की पहले सबसे पहले आपको घर की जो परिस्थिति है उससे वाकिफ करवा दें। ये उस जरूरतमंद परिवार का घर है। एक कमरा ये है, कैमरा मैन ने कहूँगा भाई ये एक बार अंदर से दिखा दें। एक कैमरा इधर है, एक कमरा इधर, ये और दिखा दे भाई, अच्छे से फोटो ना लिए। ये रसोई है, यो उस जरूरतमंद परिवार का घर है। ये परिवार के सदस्य हैं, बात करेंगे सबसे पहले परिवार के सदस्य, तो उसके बाद जानेंगे संख्या के शिष्य भी सामग्री की भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले बात करा परिवार के सदस्य। हाँ, राम राम आंटी। सत्साई जी। क्या नाम है आपका? विधाता दासी। विधाता दासी। विधाता। अच्छा आंटी, कितने सदस्य हो घर पे? घर पे हम 4 सदस्य हैं। 4। हाँ जी। तो ये क्या लगते हैं आपके? ये दूती लगती है। दोती। और वो आपकी बेटी है। बेटी है। ये क्या है आपके बच्चे? दोता। आपके बेटे। हाँ जी। अच्छा, आपके दोते का कोई तकलीफ है क्या? हाँ जी, वो मेंटल है, उसका दिमाग सही नहीं है। कब से है? ये बचपन से ही ऐसा है, पैदाइशी से हमने फिर इलाज वगैरह नहीं कराया इसका? इलाज करवा रहे थे, डॉक्टर से दिखाया था इसको। अब हमें परमात्मा ही भरोसा है, परमात्मा पे ही। लेकिन वो डॉक्टर ने 1.5 साल का ये बोला है इसका, 1.5 साल का इलाज चलेगा, ठीक हो जाएगा। फिर इनके पापा? इनके पापा तो वो 24 में ख़त्म हो गए। 23 में कि 24 में। कितना टाइम हो गया? 2 साल हो गए होंगे शायद। हाँ।
तो आंटी फिर घर कैसे चल रहे हैं? घर तो बहुत मुसीबत से चल रहा है, ये भी कमज़ोर है, काम नहीं कर पाती, किराया देना है, राशन पानी बच्चों के साथ, बहुत परेशानी होती है। तो आंटी कोई साधन भी आया कि बालक भूखे सोए हो? हाँ जी, तो क्या करें, तो कभी मतलब बहुत हो जाती है इसके साथ में, परेशानी होती है बहुत ज़्यादा, कभी पूरा नहीं होता, क्या होगा, किराया देना, ये देना, वो देना। ये जो घर है ये किराए का है? कितना किराया है इसका? किराए पे तो 2500 किराया है इसका, बिजली 2000, कभी 1000, कभी 800 बिजली। तो आंटी 2 साल से काफी दुखद जीवन हो रहा है? हाँ जी, बहुत। हमारी भी आत्मा दुख पाई जब यह परिस्थिति जानी। मेरी भी फंस गई मैं इसके साथ में, कि मैं भी क्या करूं। तो बच्चे स्कूल में जाए हैं? स्कूल जाती है, तो स्कूल थी पहले से ही, स्कूल जाती है, जब उसके पापा थे जब इसे रखी हुई इस स्कूल में, अच्छा, वही है। पहले तो कई लोगों ने मदद करी। अब कोई मदद कोई नहीं पूछता? नहीं, कौन कौन क्या पूछेगा अब, पहले पहले एक 2 बार करेंगे लोग मदद, वो थोड़ी करेंगे। तो आज जब ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हैं हाँ जी, या अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज ने, तो ये जो मदद लेकर आए हैं इस तरह में सारा लागेगा? जी कुछ कितना सारा लागेगा, कितनी जी मदद जी, मिलेगी? बहुत सारा लगेगा, मदद की बहुत सारा है, परमात्मा की सारा है और किसी का नहीं। अब बच्चे भूखे तो नहीं सोएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोएंगे, बिल्कुल भी नहीं सोएंगे, परमात्मा इतनी दया कर रहे हैं, कहाँ से भूखे सोएंगे। उसी का सारा, वो हमारा पिता, हमारा मालिक वही है, उसी से तो करेंगे हम। तो आंटी आज वो उस संत ने व माँ बाप वाली व भगवान वाली भूमिका निभा दी जो अपने दुख में आके शामिल हो गया। बिल्कुल जी, हम्म? वही हमारा माँ, वही बाप है, और कोई नहीं है। आज संभाल लिया परिवार, हाँ जी, है ना? जी, वही है करने वाला, उसी पर हमारा भरोसा है, पूरा विश्वास है ऊपर, वही मालिक है करने वाला, वही करेगा। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तो आंटी काफी दुखद घटना है परिवार की। बहुत दुखद, मैं बहुत दुखी हूँ इनके साथ में, क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं भी क्या करूँ मैं। तो एक बारी बात करेंगे इस बेटा जी। हाँ बेबे नमस्ते। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम बाणे, काफ़ी मारा भी आत्मा है ना, बहुत दुख पाई जो परिस्थिति का बेरा लग गया। तो आज जो यह मदद संत जी ने भेजी है बेबे कितना सारा लागेगा? बहुत सारा लगे, बहुत सारा, परमात्मा बहुत दया करी। अच्छा, ये बेटी स्कूल में जावा है, इसका स्कूल का भी खर्चा हो है वो किस क्यों कर वहन करो बेबे? टेम्पो में जाती है। टेम्पो में जाती जी, है। अच्छा, स्कूल ड्रेस वगैरह फीस वगैरह सारी ये व्यवस्था करनी पड़े? हाँ जी, सारे करना पड़ता है। तो ये तो बहुत ज्यादा बोझ पड़ गया परिवार के ऊपर जब मुखिया चला गया। मैं अपनी शरीर से सही नहीं हूँ, मैं भी कभी कभी छुट्टी कर लेती हूँ, मेरा इतना नहीं हो पाता, बहुत दुखी हूँ मैं। आपके भी दिक्कत रहे बन? मैं शरीर से बहुत कमजोर हूँ, मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती, दुखी रहती हूँ बहुत ज़्यादा, कभी लेट जाती हूँ, 4 दिन जाती हूँ, फिर छुट्टी कर लेती हूँ, मैं नहीं हो पाता मेरे से इतना। तो दरअसल काफी दुखद घटना है, काफी भावुक करने वाली परिस्थिति हो रही है। यह बेबे भी शरीर से परेशान है, भाई ठीक से पीछे भी बेबे का जो आप देसी भाषा में कहो आके थोड़ी सी हड्डी कमर की बधी हुई है, तो यह भी ठीक से काम कुम ना कर पाती। काफ़ी भावुक करने वाली परिस्थिति हो रही है परिवार की। हमारी भी आँखें में आंसू आ गए जब परिवार की यह परिस्थिति जानी, और आज साथ साथ खुशी भी इतनी हुआ है कि उस परम पिता ने, उस पूर्ण संत ने इस परिवार को संभाल लिया। बेबे आज तो संत ने संभाल लिया।
वही हैं संभालने वाले, हम्म? उनके उन्हीं का ही भरोसा है, बस वही हैं संभालने वाले। आगे भी उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरा बहुत पहले भी उन्होंने बहुत ही साथ दिया, परमात्मा मेरे हर कदम पे खड़े रहे मेरे साथ में, हर बार मुझे दर्शन दिया है मालिक ने। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। तो बेबे ईब परेशानी वाली बात तो नहीं रहेगी, संत जिया ने पूरी मदद पहुंचा दी। अब उन्हीं का सहारा है, नहीं उन्हीं के आगे ही हैं हम तो बस। अब ये संत जिया के शिष्य एक जहाँ भी हम कवरेज करा है ना, वहाँ ये बोलिया करे एक नारा के, हमारे गुरुदेव का एक नारा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो आज तो वह सारी सुविधा अपनी देड़ पाएगी बिल्कुल है। जी। तो एक बार सबसे पहले जान लिया बेबे के सामान लेकर आए हैं अपने परिवार खातिर, संत जिया के शिष्य तो जान लिया के हैं जी। तो दर्शकों एक बारी मैं बताना चाहूँगा कि यह जो मुहिम चलाई है यह मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से चलाई गई है, और यो ट्रस्ट भी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में चला हुआ ट्रस्ट है। तो मैं आग्रह करूँगा संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से कि कुछ सामान इस परिवार को उपलब्ध करवा है, उसकी जानकारी दे दें। हाँ राम राम जी। राम राम सत साहिब जी। क्या नाम है जी? दिगंबर दास। दिगंबर जी के कुछ सामान उपलब्ध करवाया है एक बार बता दो। संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम जो है उसके तहत 25 किलो बहुत बढ़िया अच्छी क्वालिटी का आटा है, साथ में अचार है, ये 2 किस्म की दालें हैं, ये तेल है, बढ़िया क्वालिटी के चावल है, 2 किलो चीनी है, ये चाय की पत्ती है, ये जीरा है, हल्दी मिर्च मसाला, ये 2 किस्म की साबुन है, ये नमक है, ये काटा नमक है, ये सर्फ है, और ये दूध है, इसकी चाय भी बना सकते हैं, इसको पी भी सकते हैं जी। और ये बढ़िया किस्म के आलू और बढ़िया किस्म का प्याज भी परमात्मा की दया से इस परिवार को दिया जा रहा है जी। तो जी ये तो खाद्य सामग्री के साथ साथ सब्जी की भी व्यवस्था करवा दी संत जिया ने। हाँ जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज की अलौकिक कृपा है कि इस परिवार के ऊपर सब्जी की भी व्यवस्था परमात्मा ने करा दी। बहुत परिवार है दुखी बहुत बार बहुत है। देखो जी यह जो मदद इस परिवार के पास भेजी है ये तो बड़े गजब की है संत। ये संसार में अलौकिक सेवा है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, ये ऐसा कभी हुआ नहीं, अब पहली बार हो रहा है ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कि गरीबों के लिए ऐसा खजाना खोल दिया परमात्मा ने। ये बहुत बढ़िया क्या भगवान ने बहुत बढ़िया किया। आंटी जी ये तो सारा ही सामान लिया हाँ जी है। हाँ जी, पूरा सामान परमात्मा की दया। ये तो वो बात होगी कि पहले बुजुर्ग तो सुना करते, बड़े बुजुर्ग हैं कि भाई प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ा है, यहाँ तो कुआ प्यासे के पास आ गया। सही बात है बिल्कुल। ये तो सारा ही परिवर्तन आ गया। परमात्मा की सब कृपा है, ये परमात्मा की। देखो कितना परिवर्तन आ गया कि भाई जरूरतमंद परिवार की मदद उसके घर पे जाकर करी जा रही है, ना तो जरूरतमंद परिवार दूसरे की देड़ पे जाया करता। ये तो सतयुग के सा माहौल हो गया। सतयुग हो ही गया, हैं? परमात्मा ने बोला था सतयुग आएगा, कलयुग में वही हो रहा है, बस हो गया, आ गया वो टाइम। तो यह जो मदद करी है संत जिया ने या किसी लागी आपने? बहुत अच्छी लगी जी, बहुत अच्छी लगी है ये। तो आंटी आज यह मदद आपा ने इतनी अच्छी लगी तो जो मदद करनी कितना का अच्छा होगा? बहुत अच्छा होगा भगत जी, बहुत अच्छा होगा ये, बहुत अच्छा होगा। जितना मतलब परमात्मा इतना वो कर रहे हैं सारी दुनिया की, कोई सतयुग आ गया है, बस बोला था परमात्मा ने कि सतयुग आ गया, वो दिन जो ठीक का दिन रखा हुआ था परमात्मा ने, आ गया वो दिन। अब तो यकीन हो गया पक्का ही। तो दर्शकों आंटी जी का कहना है कि भाई यह जो मदद संत जिया ने जेल में बैठे बैठे करी है इस परिवार की, या घनी अच्छी लगी हमने भी, या बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो यह मदद आज इतनी अच्छी लगी तो ये मदद करनी है कितना का अच्छा होगा इसका अनुमान लगाना
बहुत कठिन है। बड़े गजब के हैं संत रामपाल जी महाराज। जेल में बैठे बैठे जरूरत परिवार की, भूखे परिवार की भूख मिटान लाग रहे हैं। तो यो बच्चा है इस बेबे का, जो बता रहे हैं बचपन से दिक्कत है, दिमागी संतुलन ठीक नहीं इस भाई का। तो आंटी यो भाई है, यो बोल ले है, नहीं बोलता नहीं, सुन ले है, सुनता है, बोलता नहीं। खाने वगैरह का कैसे खाने में संकेत हम कर, खिलाते अपने हाथ से उसको। यो संकेत नहीं करता मैं खाऊंगा भूख लगी है? नहीं वैसे तो मतलब ऐसे करता है, जब यूं यूं करता है, यूं करता है। अब ऐसे खाने का संकेत नहीं, का कोई चीज होगी ना तो तब संकेत करता है। अब वैसे खाने की कोई संकेत नहीं करता। फिर कैसे संभालो इसने आप? बहुत मुश्किल है इसको संभालना, बहुत। मैं कह रही हूँ आज मैं इसको मैं देख रही हूँ, कल को कौन देखेगा? मैं यही थोड़ी रहूंगी अब हमारी भी उम्र होती जा रही है, हम यही थोड़ी रहेंगे, तो कौन देखेगा इसको? मैं आपको ना एक सच्चाई से परिचित करा रहा हूँ। हमने 3.5-4 महीने हो गए इस मुहिम को कवर करते हुए। तो जहाँ भी ऐसे परिवार देखे हैं, दुखी दुखी परिवार हैं, लकवाग्रस्त हैं, कोई टीबी से ग्रस्त है, तो ऐसे परिवार देखें जहाँ ये अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है ना, उसके बाद उस परिवार की जो पेशेंट है उसकी भी परिस्थिति काफी सुधार होया है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हम देख रही हैं, सही बात है, बिल्कुल सुधार हो रही है। तो यूं को हाँ, आज मुहिम के आज तो मान लिया भगवान आ गया घर पे। बिल्कुल भगवान ही आ गया, भगवान तो आ ही गया, कभी आ गया था, हम तो पता है आ गया, लेकिन आज तो बिल्कुल घर घर में वो हो गए हैं। तो लागे है आपने ये प्रसाद ग्रहण करके बच्चे के में सुधार होगा? हाँ जी बिल्कुल होएगा सुधार, भरोसा है हमें पूरा अपने परमात्मा पर। तो दर्शकों, हमने भी जहाँ जहाँ भी हमने कवरेज करी है, देखा है परिवार की परिस्थिति। सौभाग्य है हमारा कि हम दूसरी तीसरी बार भी उस परिवार में जा पाए। ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अन्नपूर्णा मुहिम की कवरेज करने का, दोबारा तीसरी बार चौथी बार भी ऐसे जो कवरेज करने की हमने जो समय मिल पाया। तो यह जो मदद आई है इस परिवार की, एक बार जानेंगे संत जिया के शिष्य तभी जब यह खाद्य सामग्री समाप्त हो जाएगी तो ये परिवार दोबारा कैसे प्राप्त करेगा इसमें। हाँ राम राम जी। सर जी, क्या नाम है? मेरा नाम दीपक दास है जी। दीपक भाई, जब यह खाद्य सामग्री समाप्त हो जाएगी तो दोबारा कैसे प्राप्त करेगा ये परिवार? आपके घर जाना पड़ेगा या कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दोगे? हाँ जी, हाँ, संत रामपाल जी की तरफ से, आश्रम की तरफ से ये विजिटिंग कार्ड हमने प्रिंट करवाया हुआ है। इस पे आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं जी। और परिवार को हम बोल के जाएंगे कि जब भी इनका राशन खत्म होने से 2 दिन पहले ये इन नंबरों पे फ़ोन करके हमें सूचित करेंगे और तुरंत जो आश्रम के सेवादार हैं इनको आश्रम तुरंत मुहैया करवा के जाएंगे इनके घर पर आकर। इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इन्होंने इन कार्ड से नंबर देख के फ़ोन करना है सेवादारों को। अच्छा, जब भी सामग्री समाप्त होगी उससे 2 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा इन्हें? हाँ जी, 2 दिन और आप पहले तुरंत सामग्री लेकर पहुंच जाओगे? तुरंत, हाँ जी, आश्रम के सेवादार जो सामग्री लेके पहुंच जाएंगे इनके पास। अच्छा, ये जो सामग्री आप मुहैया करा रहे हो अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार, या इस परिवार के पास कब तक मुहैया कराओगे? जब तक मुहैया करवाएंगे, जब तक इनको ज़रूरत है, जब तक इन ये समर्थ नहीं हो जाते, इनकी आय का कोई पक्का साधन नहीं बन जाता, या जब तक इनको ज़रूरत है तब तक करेंगे जी। इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है जी। अच्छा, इसके लिए कोई समय सीमा नहीं? तो ये तो भाई बहुत अच्छा काम। आंटी, मैंने इनसे पूछा कि भैया कितने टाइम तक आओगी? ये नो कहे हैं जब तक परिवार कमाने में सक्षम नहीं हो जाता ना तब तक यह मदद आओगी। तो या तो मदद के नु मान ले कि हाथे पकड़ लिया उस भगवान ने। हाँ जी बिल्कुल हैं? बिल्कुल, पूरा परमात्मा ने बिल्कुल पूरा ये पूरा नु मान ले कि अपनी शरण में ही ले लिया। बिल्कुल शरण में ही तो है ही हम, हैं? लेकिन बिल्कुल। तो दीपक जी, आंटी जी का कहना है कि जो द्योता है इस आंटी का वो बीमार है, उसके इलाज का भी कोई सुविधा उपलब्ध होगी? बिल्कुल जी, संत रामपाल जी की तरफ से इनके जो दोते का इलाज भी करवाया जाएगा जी। जो भी इसके स्वास्थ्य पर सेवाओं पर खर्चा होगा वो भी सारा संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की तरफ से ही मुहैया करवाया जाएगा, इनको उपलब्ध करवाया जाएगा, इलाज भी करवाएंगे जी। और ये जो राशन दिया है हम इनको कार्ड दे के जा रहे हैं, और जब राशन ख़त्म होने में 2 दिन रह जाएंगे, 2 दिन पहले ये फैमिली हमें फ़ोन करके बताएगी, तो संत रामपाल जी के शिष्य राशन लेकर इनके घर पे पहुंच जाएंगे। 2 दिन पहले इन्होंने हमें फ़ोन करके सूचित करना है जी। और हमारे गुरुदेव जी का ये नारा है, हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो भी लोग हमें देख रहे हैं, कि हमारे गुरुदेव का नारा है संत रामपाल जी महाराज जी का कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान
सबको देगा कबीर भगवान। तो इस मुहिम के तहत इस परिवार की जो भी ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी, ये मजबूर परिवार है, वो संत रामपाल जी महाराज इनकी मदद करेंगे। आप इनसे पूछ भी सकते हो, अगर इनको किसी चीज़ की और भी ज़रूरत है, किसी किस्म की भी, आप पूछ लो, वो भी हम संत रामपाल जी महाराज के न्यायी उनके आदेश से इनको इनकी मदद करेंगे। दर्शकों, हमारा भी यो कर्तव्य हो गया कि जहाँ यह अन्नपूर्णा मुहिम जावे है, वहाँ जरूरतमंद परिवार को हर संभव मदद पहुँचा देने वाला वो संत है। हमारा कर्तव्य है कि परिवार ने पूछ लिया किस चीज़ की आवश्यकता है, वो आवश्यकता किस तरह से ये बयान करेंगे, तो सारी जानकारी और लेवांगे। ताई आंटी, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो आपने, जैसे बच्चे से पढ़ाई की रिलेट? पढ़ाई की भी है, पढ़ाई की मतलब फीस वास बहुत तक वो होती है देने अच्छा। में। हमने सोचा यही बन जाएगी, जरा यही पड़ जाएगी, ये अपने सहारा बन जाएगी बड़ा होकर। दुखी होने की बात को नहीं, तो उस पूर्ण संत ने अपना ली बेटी हाँ जी। है, ये तो मेरे ख्याल में कोई तकलीफ नहीं होने देगा, है ना? नहीं जी, तो इसकी फीस की जरूरत है, इसकी फीस की जरूरत है, इसकी ड्रेस वगैरह, ड्रेस वगैरह, फीस वगैरह। हाँ जी, कॉपी किताब, हाँ जी सब। कॉपी किताब भी लेनी है? हाँ जी, काफ़ी किताब भी आती हैं इसकी, वो इसको अभी तो बहुत महंगी आती है इसकी काफ़ी किताब। नहीं, अभी तो ये स्कूल जारी होगी, अब इस साल की तो कॉपी किताब होंगी। इस समय तो है काफ़ी किताब। अच्छा, आगे की क्लास के लिए चाहिए? आगे की चाहिए। अच्छा, फीस वास वगैरह इसकी। और घर में किसी चीज़ की जरूरत हो, आपको किसी घरेलू कपड़े की जरूरत हो? कपड़े तो तब परमात्मा देख लेंगे, पता नहीं कपड़े तो इतना ही बहुत हमारे लिए, परमात्मा ने इतनी मदद करी, बहुत बड़ी बात है। तो मानो और किसी चीज़ की जरूरत हो, जैसे घर में बिस्तर वगैरह की या कोई और? सब मालिक की दया से सब कुछ है, बस बाकी ये नहीं था, तो कुछ हो नहीं जाए बस। जरूरत था। ये दे रहे हैं, परमात्मा इतनी कृपा कर रहे हैं, बाकी और क्या चाहिए। तो आंटी, और किसी चीज़ की आवश्यकता हो आपने? बस परमात्मा इतनी वो कर दे, बस दया करते हैं, बस इतनी मैं कह रही। परमात्मा बहुत कुछ कर दिया, परमात्मा ने बहुत कुछ। और कुछ कोई रसोई से रिलेटेड कोई किसी चीज़ की आवश्यकता हो? क्योंकि हम जहाँ भी कवरेज करा है ना, वहाँ ये संत जी के शिष्य बतावे हैं कि हमारे गुरुदेव ने पूरे आदेश दे रखे हैं, पूरी मदद के लिए बोल रखा है। तो जैसे मैं आपने कोई गैस सिलेंडर वगैरह की आवश्यकता हो, और किसी चीज़ की आवश्यकता हो आपने? हाँ जी, गैस सिलेंडर खराब खत्म हो रहा है, कह रही थी मैं पैसे नहीं है, वो अभी खाली पड़ा है। अच्छा, आपकी सिलेंडर भरवाने की व्यवस्था नहीं है? नहीं, तो हम बात करेंगे संत जी शिष्य बताया करें कि भाई सिलेंडर भी ये मुहैया कराए हैं, संत जी ने इनको आदेश दे रखे हैं भाई सिलेंडर भी भरवा के देना है। दीपक भाई, इनका सिलेंडर खाली है, उसकी क्या व्यवस्था रहेगी? हाँ जी, अभी हमें पता चला है, हमें पता नहीं था कि इनके पास सिलेंडर भराने की भी व्यवस्था नहीं है। तो अभी जैसे हम इन्होंने बता दी है, तो अभी हम 1 घंटे में इनका सिलेंडर भरवा के इनको दे देंगे, और आगे से भी कंटिन्यू रखेंगे जब तक इनकी कोई पक्की व्यवस्था नहीं बन जाती। अच्छा, तो 1 घंटे में आ जाएगा सिलेंडर? हाँ जी, आ जाएगा, संत रामपाल जी की कृपा से 1 घंटे में आ जाएगा जी। तो आंटी जी ये कह रहे हैं कि 1 घंटे में ला देंगे सिलेंडर? हाँ जी, धन्यवाद जी परमात्मा का। मैं कह रही हूँ परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। तो बेबे, इतनी मदद करी है संत जी ने, उनका कैसे धन्यवाद करोगे? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम है परमात्मा को, बहुत दया करी परमात्मा। आंटी कैसे धन्यवाद करोगे? हाँ जी, कोटि कोटि प्रणाम करेंगे हम तो अपने परमात्मा को। बेटा, आप भी धन्यवाद करोगी? हाँ जी। हाथ जोड़ो। तो दर्शकों, काफ़ी खुश है परिवार। मान लो कि यो वो संत है, एक वाणी सुना करते गरीबदास जी महाराज की, कि दुख मेटे और सुख का दाता, पूर्ण ब्रह्म है आप विदाता। इस परिवार के आज सारे दुख मेट दिए संत जी ने, वो सारे सुख इस परिवार को उपलब्ध करवा दिए। जो परिवार ने एक सुखी जीवन जीने के लिए जिस चीज़ की भी आवश्यकता हो है, वो सारी चीज़ मुहैया करा दी। तो हम अपनी पूरी ऐसे न्यूज़ टीम की तरफ से, ऐसे न्यूज़ टीम पंजाब की तरफ से संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से हाथ जोड़कर धन्यवाद करा। हाँ, जो जेल में बैठे बैठे इतनी अच्छी मुहिम चलाई कि मुरझाए चेहरों पे दोबारा से रौनक लौटाई। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी,
अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब